I think in West Bengal, Amrut Bazar Patrika, we have already discussed about that. That was the mouthpiece of these leaders in Bengal region. Okay. Next, extremist work देखते हैं हम यहाँ पे, ये तो पहले बोल दिया. So for the awakening of this movement, we can say the people, they not only use this newspaper, they also means here our Bar Gangadhar Tilak, he has started some programs. Okay, through that programs he started awakening the people. Okay, like Shiva Jayanti, Shiva Chhatrapati Shivaji Maharaj birth anniversary we celebrate on 19th February, and that was first celebrated by that Lok means this बाल गंगाधर तिलक. ओके, यानी पहली जो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था उसका डेट था 19 February. ओके, सो हियर फॉर व्हाट पर्पज ही स्टार्टेड दिस एज, फॉर व्हाट पर्पज ही स्टार्टेड टू सेलिब्रेट दिस बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज? ओनली अवेकनिंग, अवेकनिंग तो चालू था, बट इंस्पिरेशन भी चाहिए. ओके, टू गेट द इंस्पिरेशन टू दिस पीपल. ओके, आवर ग्रेट लीडर्स फ्रॉम देयर वर्क, ओके, देयर अचीवमेंट्स, वी ऑलवेज इंस्पायर्ड, वी गेट इंस्पायर्ड. सो हियर this same thing was followed by the Tilak. He started to celebrate Chhatrapati Shivaji Maharaj birth anniversary. Again the Ganesh festival. Okay, already Ganesh festival was celebrated in Maharashtra. महाराष्ट्र में सेलिब्रेट होता था गणपति फेस्टिवल, बट इट वाज लिमिटेड टू दी हाउसेस. ये घर तक ही लिमिट था. बट लोकमान्य तिलक गिव्स इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक. Okay, he has given this program a face of public, and publicly ये program उन्होंने started किए थे. For what purpose? To celebration of this, for Ganesh festival, that birth anniversary, people will definitely came together, and when they came together on that time, these people, this leader gives them speeches, some inspirational speeches, they present them, or they put the condition of India. Okay, all these things. Okay, but here Britishers know this thing, so they ban all the get together, they ban all that get together. But Tilak thought here, for the purpose of the religious get togetherness, it is should be permitted by the government. Okay, सो यहाँ पे उनको लगता था कि गवर्नमेंट ने उन्हें देना चाहिए परमिशन. ओके, सो यहाँ पे एक हो जाता है, एक इंसिडेंट होता है यहाँ पे कि 1897, ओके, वन पैंडेमिक वाज इमर्ज इन दिस पीरियड 1897, एंड दैट वाज पैंडेमिक, वी कैन से लाइक अभी जो कोरोना हुआ था. ओके, तो लाइक दैट वे ऑन दैट टाइम द पैंडेमिक ऑफ प्लेग, क्या बोलते हैं, प्लेग. अब ये डिसीज नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन प्लेग में क्या होता था कि ये चूहे जो थे, चूहे रहते घर में, तो उनके ऊपर में छोटे छोटे बारीक यानी छोटे थोड़े कीड़े रहते, तो उस वजह से क्या होता है, ये डिसीज फैलता था घरों घरों में. तो यहाँ पे क्या होता कि बदन में यानी अपने अंडर आर्म्स में क्या होती थी, गांठियां आती थी बड़ी बड़ी, और उसमें सब एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ जाता था पेशेंट का, और विद इन 1-2 डेज में उसका डेथ हो जाता था. तो यहाँ पे उसके कांटेक्ट में जो भी लोग आते थे वो भी उस डिसीज से क्या हो जाते थे, अफेक्ट हो जाते थे. यानी जो उसको 4 बंदे लेके जाने वाले थे स्मशान, बाद में इन चारों को लेके जाना पड़ता था. ऐसा सिचुएशन महाराष्ट्र में क्रिएट हो चुका था in 1897. So to control this epidemic, one British officer was appointed. His name was Rand. Okay, and for that, this Rand uses some means unlawful methods to control, to suppress this प्लेग. ओके, तो ये क्या करता था कि लोगों को जबरदस्ती घर से जो पेशेंट थे उसको मालूम पड़ता था, उनको जबरदस्ती पकड़ के उनको गाड़ी में बिठाकर उनको पुणे के बाहर जो
सिटी था उसके बाहर फेंक देते थे. Here actually he was appointed to control the epidemic this. So for this what he had to do, इसने क्या करना चाहिए था? पेशेंट को सर्च करके उनको मेडिसिन वगैरह देना चाहिए था, हॉस्पिटल तक लेके जाना चाहिए था. बट व्हाट ही इज डूइंग, ही सर्च देम फ्रॉम देयर हाउसेस. ओके, फोर्सफुली उनको बाहर निकाला जाता था और गांव के बाहर फेंक दिया जाता था. सो ये जो हुआ था तो इसमें से बहुत लोगों को गुस्सा आया. तो इसमें से एक ब्रदर थे, चाफेकर ब्रदर, ये पुणे में जो चिंचवड़ है वहां से ये बिलोंग करते हैं, चाफेकर. तो ये दोनों भाइयों ने उस रैंड को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था. ओके, तो इससे जो लोकमान्य तिलक जो है उनका थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ पे लगाया जा चुका था ब्रिटिशर्स की तरफ से कि इन्होंने उनको खत्म किया, ऐसा उनपे चार्जेस लगाया था. ओके, these are this trio, Lal, Bal, Pal. Okay, just one topic we will finish and then we will go. Okay, this topic then we will finish our this lecture. Okay, the partition of Bengal in 1905. There was appointed one viceroy. His name was Lord Curzon. viceroy हमने पहले ही सुना था कि जो गवर्नर जनरल था वो पोजीशन चेंज होके वाइसराय बन चुका था. सो इन दिस टाइम द वाइसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कर्जन. ओके, सो हियर वी नो, यानी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, मैंने बताया आपको कि ऑल इंडिया लेवल पे एक प्लेटफॉर्म बन चुका था. ऑल लीडर्स, ऑल पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन, okay, from different languages, they joined this Indian National Congress and Britishers realized the power of the Indians. उनको पता लग गया कि ये इंडियंस तो अभी क्या हो गए, सब इकट्ठे हो गए. इनका जुड़ जाना हमारे एम्पायर के लिए इट वाज डेंजरस फॉर अस. सो वी हैव टू ब्रेक दिस मूवमेंट. So already we learned that what method they have used, divide and rule. This method they used. So here this Bengal region was very large on that time, and so many leaders, means active leaders, were doing their work in this region. And on that time this Bengal, not only today's West Bengal, okay, the regions included in today's Bangladesh. okay, आपको आज का जो बांग्लादेश है वो आज का ओडिशा, बिहार का जो एरिया है, ये पूरा जो प्रोविंस है वो बंगाल प्रोविंस कहा जाता था उसे. So here the majority were Muslims. Okay, here the majority of the Muslims, and they also actively participated in this movement. So British thought that if we divide this Hindu and Muslim from this movement, okay, if we make a split in between them, then this movement will definitely collapse. Okay, अगर हमने इसमें split डाल दिया, इसमें फुट वगैरह डाल दिया तो ये कोलैप्स हो जाएगा. सो पुटिंग दिस थिंग इन देयर माइंड, द कर्जन डिक्लेयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905. ओके, सो यहाँ पे हम थोड़े से रुक जाते. रीजन मैंने बता दिया कि उसको क्यों डिवाइड करना था, वहां पे उसको ये ब्रेक करना था इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो.